गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। एक ऐसा ईटीएफ है जिसे शायद हमने इग्नोर कर दिया, जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए था, और वो लॉन्ग टर्म में हमें बम्पर रिटर्न दे सकता है। कौन सा ऐसा ईटीएफ है जिसको हमने इग्नोर कर दिया है, जो कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए था? मुझे उसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए था। आइए चलते हैं हम उस ईटीएफ के ऊपर जिसको हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है। देखो फ्रेंड्स, हमने अपने पोर्टफोलियो में 24 ईटीएफ रखे, लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया है, जो कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। हमने इसको, एक्चुअली क्या हुआ है कि ये ईटीएफ को मैंने इग्नोर किया है, लेकिन किसी सब्सक्राइबर ने मैसेज करके मुझे इस ईटीएफ के बारे में बताया है, जिसके बारे में फिर मैंने स्टडी की है, और उसके बाद मैंने पाया कि इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस ईटीएफ के बारे में बताया, और मैंने उसके बाद इसकी स्टडी की और देखा कि इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो एक बार हम चलते हैं जरा, पहले इसकी स्टडी। देखो, कोई भी ईटीएफ होता है, हमें सबसे पहले उसके वॉल्यूम को हमें समझना चाहिए, और उसके बाद हमें ये जानना चाहिए कि इसका वॉल्यूम कितना है। और वॉल्यूम देखने के बाद तब हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी, देखो वॉल्यूम अगर अच्छा होगा तो लिक्विडिटी का पता चलता है वॉल्यूम से। और हम उसी ईटीएफ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका वॉल्यूम सबसे अच्छा होता है। इसका नाम है FMCG आई ईटीएफ, यानी ICICI प्रूडेंशियल का है ये। और एक महीने का हम चार्ट लगा लेते हैं इसमें। FMCG आई ईटीएफ, एक मिनट। FMCG आई ईटीएफ 1 मंथ का हम लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी ईटीएफ के बारे में, उसके वॉल्यूम के बारे में आपको जानना है, तो आप NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके, और आप रिसोर्सेज के अंदर जाके सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स होती है इसकी, वहां जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हमने सर्च किया था इसके अंदर, यहाँ पर आपको सर्च करना सिंबल में IC से जो भी है, आप उसका सिंबल को आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद ये उसका एक कंप्लीट नेम दिखाएगा आपको। उसके बाद उसमें क्लिक कर दीजिए, और 1 मंथ का आप चार्ट को देख लीजिए। तो 1 मंथ में आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम है। देखो, लास्ट इसका जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो है 10,70,071 है। ठीक है, 10 लाख। फिर उससे पहले है इसका अप्रोक्सीमेटली 8 लाख के आसपास है, 784। फिर 13 लाख, 13.5 लाख के आसपास था। फिर 15 लाख, और 30 लाख भी इसने किया हुआ है, 30-31 लाख के आसपास। तो आप ये देखेंगे कि इसका पहले वॉल्यूम 9 लाख के आसपास है, 3 लाख है, 3 लाख समथिंग है, 3 लाख से ऊपर है, 3 लाख प्लस है, फिर 9 लाख हो गया है, फिर 3 लाख समथिंग है, 4 लाख है। तो ये इसका जो एवरेज देखा जाए तो 10 लाख के आसपास आ रहा है एवरेज। तो अब ये 10 लाख तक पहुंच गया है, ठीक है, 3 लाख से। और आप समझ सकते हैं कि कोई भी ETF है, अगर 1 लाख से ऊपर अगर उसका वॉल्यूम है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये 10 लाख है, इसका मतलब है कि इसमें लिक्विडिटी इतनी अच्छी है कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये बाय सेल हो जाएगा। आप कभी भी, आपको सेल करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ना बाय करने में ना सेल करने में। ठीक है, इतनी जानकारी हमें मिल गई है। अब आगे की जानकारी के लिए हम आगे चलते हैं चार्ट में। अब इसके अगर हम चार्ट में चलेंगे तो ये देखिए आप, ये 2021, 9 अगस्त 2021 को ये लॉन्च हुआ था। 9 अगस्त 2021 को ये लॉन्च हुआ था।
और इसकी जो वैल्यू थी वो 36 रुपए के आसपास थी। फिर उसके बाद ये 34 रुपए के आसपास आ गई इसकी वैल्यू। यानी देखो कोई भी ईटीएफ है ना एकदम से ऊपर नहीं जाता रॉकेट की तरह, पहले थोड़ा उसमें करेक्शन होता है। ठीक है, करेक्शन होता है, ये आपका पेशेंस टेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपका पेशेंस को टेस्ट करता है। तो ये क्या करता है कि बिल्कुल एक वेव्स की तरह चलता है, नीचे ऊपर इस तरीके से चलता रहता है। अब ये देखिए नीचे चला गया था 34, 34 के बाद ये ऊपर की तरफ जब गया है तो इसने एक हाई टॉप लगाया है 55 का, 55 56 का टॉप लगाने के बाद फिर ये नीचे आया 54 पे, 53 के आसपास आया। फिर उसके बाद ये इसने फिर टॉप लगाया 60। फिर उसके बाद ये नीचे आया 54 के आसपास, फिर दोबारा से 54 के आसपास आया, 60 के बाद 54 आया। 54 के बाद अब ये इसने फिर टॉप लगाया अभी, और ये लाइफ टाइम हाई है अपने, हाई पर है अपने 62 के आसपास है। तो ईटीएफ क्या है, अपने लाइफ टाइम अपने टारगेट को पूरा कर करके वो अपने रिकॉर्ड तोड़ता रहता है। ठीक है, इसने भी अपने रिकॉर्ड ये तोड़ता चला गया। तो फ्रेंड्स आज ये 62 रुपए का है, कल भविष्य में ये 100 रुपए का भी होगा और 150 रुपए का भी होगा। ठीक है, तो एफएमसीजी का मतलब आप समझ रहे हैं कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि डेली जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जो हम जैसे दाल हो गया, ठीक है, हमारे ग्रोसरी के आइटम्स हो गए। उसके बाद है हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जो किचन में जैसे आइटम्स होते हैं, वो सारे के सारे एफएमसीजी में आते हैं, फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स में आते हैं, जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। ठीक है, नए नई कंपनियां आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, नई नई इनोवेशंस हो रही हैं। और इसमें ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसके बाद इसकी जो वैल्यू है, आज ये 62 पे है, कल ये 100 रुपए पे जाएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये इतना अच्छा ईटीएफ है कि आप समझ नहीं सकते। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके एक बार देखिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का इसके अंदर बम्पर रिटर्न मिलते हैं। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप रखिए कि इसको नॉट फॉर सेल वाले उसमें रखना है इसको। तो हम भी इसको, हमने भी क्या किया है, अपने वॉच लिस्ट के अंदर हमने इसको लगा दिया है, एफएमसीजी आई ईटीएफ है। और इसके अंदर हम जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे, या जो भी रेड कैंडल बनेंगे हम इसको थोड़ा थोड़ा करके लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 24 ईटीएफ पहले से थे, एक ईटीएफ और आ जाएगा तो हमारे 25 हो जाएंगे ईटीएफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, और ये पोर्टफोलियो बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। और आज ये 11% का रिटर्न हो गया इसका। फ्रेंड्स ये 1% से 11% का रिटर्न हो गया। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि 8% के आसपास, 1% से 8% की बनाई थी, अब 8 से ये 11% हो गया। तो ये कंपाउंडिंग हो रहा है, और 1% से ये 11% पे पहुंच गया है, और सिर्फ 4 महीने के अंदर। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे ईटीएफ हैं जो हमें 20-20% का रिटर्न देने की क्षमता रख रहे हैं, 15% देने की क्षमता रख रहे हैं। तो इतने अच्छे ईटीएफ्स हैं। तो ईटीएफ में कौन कहता है कि ईटीएफ के अंदर पैसा नहीं बनता है? फ्रेंड्स पैसा बनेगा यदि आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर आप इसके अंदर, अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि अगर आप डेली ट्रेडिंग करेंगे इसके अंदर, कि आज लिया कल सेल कर दिया, आज लिया फिर कल सेल कर दिया, तो इस तरीके से इसके अंदर पैसा उस हिसाब से नहीं बनेगा। अगर ईटीएफ में अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो ये मंथली बेसिस पे ट्रेडिंग होती है, कोई ऐसा डेली या वीकली ट्रेडिंग नहीं होती है इसके अंदर। तो इसीलिए आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो अगर तैयार करना है तो आप हमारी वीडियोस को आप देखिए,
कि हमने एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया, हमने कौन कौन से ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियोस देखिए और उसमें आपको पता चल जाएगा। और कुछ वीडियोस हम लेके आते हैं कि जो लेटेस्ट, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, जैसे अपॉर्चुनिटी कभी सीपीएससी के अंदर होती है, कभी सिल्वर बीज में होती है, कभी पीएसयू बैंक बीज में होती है। तो इस तरीके से जो जो अपॉर्चुनिटी होती है उसकी वीडियोस हम बनाते रहते हैं। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो हम अपने सब्सक्राइबर को बताते हैं कि हमने ये इन्वेस्टमेंट हमने किया। हम अपना बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली अपना पोर्टफोलियो हम धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग करके वो दिखा रहे हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये ईटीएफ आपको कैसा लगा, एफएमसीजीआई ईटीएफ आपको कैसा लगा, इसके चार्ट को आप खुद एनालिसिस कीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। हमारे कहने पे आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ठीक है। हम सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। हम सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से लेने से पहले आपको एनालिसिस करना जरूरी है। आपको उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो ईटीएफ करता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसका चार्ट क्या है, ठीक है, वो कितना रिटर्न दे सकता है। ये सारी चीजें, सारी एनालिसिस कीजिए आप इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम जिस ईटीएफ के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर हम पूरा तहकीकात करते हैं, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करते हैं, तभी जाके हम करते हैं। और आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है, आपको भी उसको सेम उसी चीज को फॉलो करना है। एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको फॉलो करना है, तब जाके आपको एक अच्छा खासा भविष्य में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।